हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं हाल फिलहाल डीएम को कौन से डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ रहा है, जिससे इन्होंने आपके पास लौटने का फैसला ले लिया है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, जो डीएफ इतना इनर वर्क कर रही है उसका नतीजा ये हुआ है कि डीएम को डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ रहा है, जिससे इन्होंने आपके पास लौटने का फैसला ले लिया है। तो चलिए देखते हैं कौन से डार्क नाइट ऑफ द सोल को डीएम फेस कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी पर आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, या आपके डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके डीएम आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके डीएम की करंट एनर्जी क्या है, या आप मुझसे टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर गाइडेंस के साथ मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पूछते हैं डिवाइन से, डीएफ के इतने इनर वर्क का नतीजा क्या हुआ है कि डीएम को डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कौन से डार्क नाइट ऑफ द सोल से डीएम को इस समय गुजरना पड़ रहा है, क्या हो रहा है डीएम के साथ, डीएफ का इनर वर्क डीएम पर किस तरह से काम कर रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। टेम्परेंस, 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, 10 ऑफ सोर्ड्स, द टावर। गाइस देखिए, जो डीएफ अपना इनर वर्क कर रही है, ठीक है, पूरे डेडिकेशन से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, और साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी सुन रही है, ध्यान भी कर रही है, अपना इनर वर्क भी कर रही है, तो उसकी लाइफ में तो चेंज आ ही रहे हैं। उसके डीएम की लाइफ में चेंज ना आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके डीएम को डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए, मैंने कहा डार्क नाइट ऑफ द सोल से डीएम को गुजरना पड़ रहा है, तभी ये कितने कार्ड आए हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल के, आप ये खुद देख लीजिए कितने कार्ड डार्क नाइट ऑफ द सोल के निकले हैं। ये देख लीजिए, ये सारे डार्क नाइट ऑफ द सोल के कार्ड हैं। तो डीएम को डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ रहा है इस समय डीएम के ऊपर डिवाइन इंटरवेंशन करवाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। क्योंकि देखिए, डीएफ जब इनर वर्क करती है तो होता क्या है, डीएफ अपनी एनर्जी इस समय खुद पर लगा रही होती है, जो एनर्जी आज तक डीएफ अपने डीएम को देती आई थी। तो उस एनर्जी के कारण डीएम इतनी हैप्पीनेस में थे, इतनी डीएम की ग्रोथ होती थी, इनका फाइनेंस इतना अच्छा होता था, जिसके कारण इनकी जो थर्ड पार्टी थी, इनके जो कार्मिक्स थे, इनसे बहुत खुश रहते थे। क्यों खुश रहते थे? क्योंकि इनको चाहिए था धन, डीएम से इनको धन चाहिए था, इनको अपनी ज़रूरतें पूरी करवानी होती थी, इनकी इच्छाएं होती थी, इस पैसे से इनकी इच्छाएं पूरी होती थी, डीएम के पैसे से। डीएम इनको खुश रखते थे ताकि ये नाराज ना हो, और ये भी खुश रहते थे। और डीएम को सेक्सुअल एनर्जी इनकी वाइफ से मिलती थी, यानी डीएम को जो चाहिए था वो इनकी कार्मिक वाइफ से इनको मिलती थी, और इनकी वाइफ को जो चाहिए था, इनके कार्मिक्स को जो चाहिए था, पैसा, धन, इच्छाएं, सब डीएम से मिलता था। तो दोनों का काम चल रहा था, क्योंकि डीएफ तो भाई भरपूर एनर्जी अपने डीएम को देती थी, जिससे डीएम की ग्रोथ होती थी, डीएम हाई एनर्जी में रहते थे। अब जब डीएम और डीएफ का सेपरेशन हो जाता है, डीएफ को पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है, और
उसके जो डीएम है उसकी हाफ सोल है और उसको इनर वर्क करना है। अगर अपने डीएम को परमानेंट प्राप्त करना है, रियूनियन अपने डीएम से करना है, तो उसको इनर वर्क के रास्ते पर चलना ही पड़ेगा, उसको डिवाइन के रास्ते पर चलना ही पड़ेगा और उसको खुद को बैलेंस करना ही होगा। उसको अपने अंदर की डीएम एनर्जी को एक्टिव करना होगा, अपने अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी के गुणों को बढ़ाना होगा, एक पावर को जगाना होगा। जब वो ऐसा करेगी, खुद को बैलेंस कर लेगी, खुद को कोडिपेंडेंसी के इशू से बाहर निकाल कर ले जाएगी, सेल्फ डिपेंड बनेगी और अपना फाइनेंस अच्छा कर लेगी, डिवाइन के रास्ते को चूज कर लेगी, डिवाइन से कनेक्ट हो जाएगी, हाई वाइब्रेशन में आ जाएगी और हैप्पीनेस में आ जाएगी और डिवाइन से सोल मर्जिंग कर लेगी, तो उस समय उसके अंदर के शिव शक्ति बैलेंस में आ जाएंगे। जब अंदर से शिव शक्ति बैलेंस में आएंगे तो बाहर से डीएम के साथ भी रियूनियन हो जाएगा। तो जब डीएफ को इतना पता चल जाता है तो डीएफ अपने इनर वर्क पर जुट जाती है कमर कस के। अब डीएफ अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को किसी को भी नहीं दे रही होती। अब डीएफ अपनी एनर्जी को सबसे खींचना शुरू कर देती है, डीएम से भी खींचना शुरू कर देती है। जब डीएम को ये एनर्जी नहीं मिलती है तो डीएम लो एनर्जी में चले जाते हैं। जब डीएम लो एनर्जी में जाते हैं तो इन पर लो एनर्जी में डीएम के ऊपर अटैक होते ही होते हैं। थर्ड पार्टी कार्मिक्स इन पर अटैक बोलती है क्योंकि अब डीएम से इनको, थर्ड पार्टी कार्मिक्स को वो एनर्जी नहीं मिल रही है जो डीएफ इनको दिया करती थी, जिसके कारण डीएम अपनी थर्ड पार्टी कार्मिक को खुश किया करते थे। तो अब डीएम पर अटैक होने शुरू हो जाते हैं डेविल के, थर्ड पार्टी कार्मिक्स के। तो डीएम लो एनर्जी में जाना शुरू हो जाते हैं और जब कोई भी इंसान लो एनर्जी में रहेगा, पेन में रहेगा, तो उसके पास से धन, पैसा, वैभव, हैप्पीनेस, पीस सब गायब हो जाते हैं। उसके पास से माँ लक्ष्मी चली जाती हैं क्योंकि वो पेन में है, वो दर्द में है। सबसे पहले उसके पास से धन भागता है। तो अब डीएम का यही हाल हो गया है। ये हाल क्यों हुआ है? क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि डीएम जान पाए कि इनकी डीएफ की क्या वैल्यू है। अगर इनकी डीएफ इनकी लाइफ में नहीं रहेगी तो डीएम को पता चलना चाहिए कि आपने किस चीज़ को खो दिया है। जो पट्टी इनकी आंखों पर पहले बंधी हुई थी, इनको समझ नहीं आ पा रहा था कि मैं थर्ड पार्टी कार्मिक्स को चूज़ करूं या अपनी डीएफ को चूज़ करूं, और इन्होंने फैसला लिया था अपनी थर्ड पार्टी को चूज़ करने का क्योंकि इनका उसके साथ कर्मा बैगेज था। जब तक डीएम कर्मा बैगेज क्लियर नहीं करेंगे तब तक डीएफ से इनका रियूनियन हो ही नहीं सकता, क्योंकि रियूनियन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनको डीएफ की वैल्यू करवाना सिखाते हैं। इसलिए थर्ड पार्टी कार्मिक्स को कभी भी आप बुरा ना समझें, क्योंकि जो लेसन आप डीएम को नहीं सिखा पाते वो थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनको लेसन सिखाते हैं। जब थर्ड पार्टी कार्मिक्स से ये लेसन सीखते हैं, जब इनके द्वारा इनको दर्द मिलते हैं और थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनको समझाते हैं कि देखो अच्छाई और बुराई में क्या फ़र्क होता है। आपके डीएम अच्छी थी, आपके डीएम आपको अनकंडीशनल लव करती थी और हम आपको, जब तक आप हमारा स्वार्थ पूरा करते रहेंगे तब तक आप हमारे काम के हैं, वरना तो आप हमारे काम के नहीं हैं। तो थर्ड पार्टी इनको सिखाती है कि अच्छाई और बुराई में क्या अंतर होता है, क्योंकि जब तक, देखिए गाइस, जब तक बुराई नहीं होगी, ठीक है, दो का होना जरूरी है, जब तक बुराई नहीं होगी तो आप अच्छे की वैल्यू कभी भी सीख नहीं सकते हैं। इसीलिए डिवाइन ने रात दिन बनाए हैं, अच्छाई बुराई बनाई है, सत्य झूठ बनाया, ताकि सच की वैल्यू को बढ़ाया जा सके, बताया जा सके। झूठ तभी आता है, दिन की वैल्यू को बताया जा सके तभी रात बनाई गई है, अच्छाई की वैल्यू को बताया जा सके तभी बुरा बनाया गया है। तो आपके डीएम अब समझ रहे हैं, इनको भी ज्ञान आ रहा है कि मैंने किस चीज़ को खो दिया है, अपनी डीएफ को खो दिया जिसने मुझे सच्चा प्यार किया था, और ये थर्ड पार्टी कार्मिक सिर्फ स्वार्थ से मुझसे जुड़े हुए हैं। तो आपके डीएम अब निर्णय ले चुके हैं आपके पास लौटने का, आपके साथ जस्टिस करने का, क्योंकि ये अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं, ये अपनी हाफ सोल को पहचान चुके हैं। भले ही आप इनको बताओ या ना बताओ, आप इनको बाहर से कुछ भी समझाओ या ना समझाओ, डीएम को खुद से सब अनुभव करने होते हैं। जब तक डीएम खुद से सब अनुभव नहीं करेंगे तब तक आपकी बात को, आप कितनी भी इनको सच बात बता दो, ये आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तभी डीएम रिजेक्ट कर देते हैं डीएफ की सभी बातों को। लेकिन डीएम
जब खुद से ऑब्जर्व करते हैं, डीएम खुद से सब समझते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं। जिस डार्क नाइट ऑफ द सोल से डीएफ गुजरी थी, एक एक वही दर्द डीएम को भी भुगतना पड़ता है, वही सहना पड़ता है, उसी तांडव से गुजरना पड़ता है। और इनकी लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल आ जाते हैं, इतनी परेशानी आ जाती हैं कि डीएम को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर इन्होंने कहाँ गलती कर दिया, इन्होंने किसके साथ गलत कर दिया जो इनको इस परिणाम को भुगतना पड़ रहा है, इस दर्द से गुजरना पड़ता है। तो डिवाइन की तरफ से जब ये क्वेश्चन करते हैं तो डिवाइन इनको भी गाइडेंस देते हैं, क्योंकि डीएम इस समय आइसोलेट हो गए होते हैं। डिवाइन ने अपनी एनर्जी थर्ड पार्टी कार्मिक से खींच ली होती है, इनकी जो दोस्तों की मंडली होती है वो भी इनसे छूट गई होती है। क्योंकि आप याद कीजिए, जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे थे, जब आपकी अवेकनिंग हो रही थी, आप किस तरह से सबसे अलग हो गए थे, किस तरह से डिवाइन ने सब कार्मिक से आपको अलग कर दिया था, आप सबके बीच में रहते हुए भी सबसे आइसोलेट थे। तो ऐसे ही डीएम की भी जब अवेकनिंग होती है तो डीएम को भी सबसे दूर कर दिया जाता है। डीएम सबके बीच में रहते हुए भी खुद से ही चिंतन मनन कर रहे होते हैं, सबसे दूर होते हैं। तो ये सिर्फ अपनी डीएफ को सोच रहे होते हैं, डिवाइन से गुहार लगा रहे होते हैं, डिवाइन के मैसेज इनको मिल रहे होते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब डीएम सारे लेसन लर्न कर लेते हैं, सब तांडव झेल लेते हैं, वही दुख वही परेशानी डीएम भी झेल लेते हैं, वही दर्द डीएम भी फील कर लेते हैं अपनी डीएफ के लिए जो कभी डीएफ ने किया था। और वैसा ही जुनून डीएम को भी महसूस हो रहा था अपनी डीएफ के लिए, और ये अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं और अपनी डीएफ के साथ ही आना चाहते हैं, और ये सारे संघर्षों को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं अपनी डीएफ को पाने के लिए। क्योंकि सच्चा इश्क तो वही है जहाँ पर ये ना देखा जाए, जब हम किसी से सच्चा इश्क करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, तो फिर हम सब संघर्षों का सामना भी करते हैं उसको पाने के लिए। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि आपको कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। वहाँ पर सत्य के रास्ते पर चला जाता है और सब सुख दुखों को झेला जाता है, क्योंकि वो सच्चा इश्क होता है। वो इश्क के लिए सब कुछ इंसान कर सकता है, सभी तांडव झेल सकता है, सारी दुनिया से टकरा सकता है। तो अब डीएम को ये बात समझ आती है कि डीएफ ही उनका सच्चा प्यार है, और इस डीएफ को डिवाइन ने ही इनसे मिलवाया है, डिवाइन ने इन्हें गिफ्ट के तौर में दिया था, लेकिन मैंने इसकी वैल्यू नहीं की। तो अब डीएम अपनी गलतियों को सुधार कर अपनी डीएफ से मिलने के लिए यत्न करते हैं, रास्ते खोज रहे होते हैं। तो अब डीएम ने आपसे मिलने का निर्णय ले लिया है, आपके पास आने का निर्णय डीएम ले चुके हैं।